हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे। आज वास्तविक संख्या के पार्ट 2 अर्थात हम उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% तो नहीं 80% जरूर पूछे जाते हैं। कितना? 80% अर्थात 80% जरूर पूछे जाते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम उस सभी क्वेश्चन की हम चर्चा कर चुके थे जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि 80% पूछने की संभावना होती है। अगर आप इस चैनल पर नए मेंबर हो तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर बढ़िया बेस्ट लगे तो इस चैनल पर आप बने रहिए नित्य रोज। क्या बने रहिए नित्य रोज। तो चलो हम बिना समय गवाते हुए इससे पिछले हम पार्ट में कुछ ऐसे एक क्वेश्चन नहीं चर्चा कर पाए थे जो कि बराबर हर एक ईयर पूछता है। ठीक है, तो क्या है? पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मौसो ज्ञात करे। लॉसो और मौसो ज्ञात करे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लॉसो को क्या? लॉसो को अर्थात एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य और मौसो को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। लॉसो को लघुत्तम समापवर्त्य मौसो को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ठीक है, तो हम एक सवाल लेते हैं जो क्या कह रहा है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मौसो ज्ञात करना होता है। तो हम एक सवाल का हम ज्ञात करते हैं, आप लोगों को हम फिर देंगे, उसको आप हल करके फिर दीजिएगा, फिर बताइएगा कमेंट में हाँ भैया आप जो दिए थे वो हमें तो बना या नहीं बना, वो हमें बताना। ठीक है, एक सवाल हम लेते हैं, उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मौसो हम उसको ज्ञात करेंगे। तो एक सवाल हम क्या लेते हैं, एक सवाल लेते हैं 672 672 और 120। 672 और 120 हम एक सवाल लिए। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। आप लोग 6 का क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणन करने पर क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 2 से लगाए क्या 3, ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। आप क्या करेंगे, हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 72 का आप लोग अभाज्य गुणन कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36। 2 से लगाएंगे तो क्या हो गया 18। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ 9 में कितने से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 3। 672 का तुम निकाल दिए। फिर आप किसका निकालेगा, हम 120 का हम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, हम 120 का निकालेंगे। 120 का भी निकालिए। 2 60 2 30। फिर 2 तो लगाएंगे 15। फिर 3 से लगाएंगे 5। हो गया था क्या, इतना तो हो गया। हम 672 120 का क्या किए, हम अभाज्य गुणनखंड हम पहले निकाल दिए। क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मौसो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले तो अभाज्य गुणनखंड सभी का कर दिए। फिर हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसलिए 6 बराबर, इसलिए हम 6 बराबर लिखते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुने 3। फिर 72 का हम लिखते हैं, 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इतना निकाला क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 24 तिया क्या होता है 72। चलो ठीक है, फिर हम 120 का क्या अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसका हम अभाज्य गुणनखंड सभी का निकाल, जितना जितना निकाले उतना हम क्या करिए लिख लिए। अब HCF और LCM निकालेंगे। हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले HCF निकालें। HCF निकालने का नियम अर्थात रूल है, HCF निकालने का रूल यह है, अगर हम इस तीनों
तीनों अर्थात 6, 72, 120 का हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड तो पहले लिख लिए। इस तीनों में जो सब कॉमन हो, जो जो अंक कॉमन हो अर्थात उभयनिष्ठ हो, क्या अर्थात हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो अर्थात जो सभी में हो। तो सभी में यहाँ पे क्या मैं दिख रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। इस सभी में कॉमन क्या आ रहा है, तो कहिएगा ओ भैया इस सभी में कॉमन 2 आ रहा है। इस सभी में कॉमन क्या आ रहा है, इस सभी में कॉमन 2 आ रहा है। इसमें हम कुछ हेरा फेरी नहीं कर रहे। सभी में कॉमन क्या आ रहा है, सभी में कॉमन 2 आ रहा है। फिर और देखेंगे और किसी में भी कॉमन आ रहा है, हाँ हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 3 भी कॉमन आ रहा है भैया, 3 भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है भैया। इसमें भी 3 क्या आ रहा है, कॉमन हो रहा है। 2 और 3 क्या हुआ, कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ हुआ। इसके बाद और इस किसी कॉमन आता है तो कहिएगा ये भी तो आता है, नहीं नहीं ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जो कि इस दोनों में 2 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। ये 2 था भी तो इसके साथ हम तो जोड़ा पूरा लिए, कॉमन तो हम कर लिए ना, इसीलिए इसके बाद इस दोनों के अलावा और कॉमन होगा। देखिए और कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, HCF, क्या HCF बराबर, HCF बराबर क्या क्या कॉमन आया है, कहिएगा 2 कॉमन आया है और 3 कॉमन आया है। तो क्या करेंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 मल्टीप्लाई 6, क्या करेंगे 2 गुणे 3 बराबर कितना होता है 6, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, इस जो जो कॉमन आया था हम उसको आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं, HCF तो निकल गया, अब क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM क्या करेंगे हम, LCM निकालेंगे। अब LCM निकालेंगे तो जो सबसे पहले तो आप जो कॉमन आया था, जो सबसे पहले तो कॉमन आया था उसको हम पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम, 2 गुणे 3, 2 गुणे जो सबसे पहले कॉमन आया था हम उसको पहले लिख लिए। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं आया था, क्या कॉमन नहीं आया था, इसमें ना 2 कॉमन आया था ना ये 2 कॉमन आया था, ये सब 2 थोड़ी ना कॉमन आया था, नहीं ना कॉमन आया था जी, नहीं सब बिल्कुल नहीं कॉमन आया था। तो इस पर क्या लिख लेंगे हम, ये दोनों मान लीजिए, ये दोनों हो गया और ये दोनों हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे 1 2 और 1 2, कहिएगा यहाँ पे तो 4 2 हैं, फिर आप यहाँ पे 2 ही जोड़ क्यों लिखे, अरे भैया ये दोनों का जोड़ा तो लग गया ना, दोहरा का लग गया, इसलिए हम दोनों का एक ही एक लिखे हैं। ठीक है, 1 1 2 लिखे हैं। ठीक है, अब बचा क्या कहेंगे, अब बचा है 3 और 5, अब क्या बचा है 3 और 5, तो फिर हम गुना करके 3 5 लिख देंगे। फिर गुना करके हम क्या किए 3 5 लिख दिए। अब हम इस तीनों, इस सभी का क्या करेंगे, इस सभी का हम मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इस सभी का क्या करेंगे हम, इस सभी का हम गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, कितना प्राप्त होता है आप लोगों को, 3 दूने 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 या 72, अब 72 पाँचे 360, 72 पाँचे एक बार गुना कर लीजिए, 72 पाँचे 5 दूने 10, हासिल 1, 7 5 35 1 36, क्या होगा 360 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 360 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 360 निकल के आ चुका है। आप ये लोग समझे, आप लोग ये सवाल समझे या नहीं, बिल्कुल समझ गए, नहीं समझे तो मैं एक सवाल आप लोगों को देता हूँ, कृपया उसे आप घर पर से होमवर्क के रूप में ले लीजिए, उसे आप घर पर से बना करके लाइएगा, जरूर बना कर लाइएगा। ठीक है, मैं एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, आप घर पर से बनाकर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जरूर घर पर से बनाकर आप लोग लाइएगा। एक बात और बता दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको तो आप एकदम कंठस्थ ही कर लीजिएगा, उसको तो आप कंठस्थ ही कर लीजिएगा। अगर नहीं पूछेगा ना तो फिर आप कहिएगा ओए क्या बता दिया जो नहीं पूछा। ठीक है, तो मैं एक और सवाल दे देता हूँ, आप लोग घर पर से बना के लाइएगा। ठीक है, एक सवाल मैं कह देता हूँ आपको, 95 510, 95 और 510 दिया हूँ, यही 2 ही अंक का होता है, ये तो और भी आसान। ठीक है, 2 अंक का दिया हूँ, SW है आपका, क्या है SW है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। क्या करना है, गुणनखंड विधि तरल समोसा आपका निकालना मैं सिखा दिया हूँ, आप इसके तौर पर आप बना लीजिए SW के तौर पर। ठीक है, SW तब ले लिए। एक सवाल मैं इसी के संबंध में और बता देता हूँ, बहुत बच्चे का एक डाउट होता है,
बहुत बच्चे का ये डाउट होता है। अगर भैया इसी मानिए कोई किसी का अभाज्य गुणनखंड निकाल ले, उसमें से एक भी कॉमन नहीं आया, एक भी कॉमन नहीं आया, तो उसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, तो वो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, फिर एक सवाल लेते हैं। क्या मानिए अगर हम 5 7 लेते हैं, क्या लेते हैं हम इसको 5 7 लेते हैं, 5 7 लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होता है। अगर 5 से लगाइएगा तो 1, इसको हम 7 से फिर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, जो कि 5 गुने 1 या 7 गुने 1 आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या प्राप्त हुआ, 1 गुने 5, या सिर्फ 5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या सिर्फ आप 5 भी लिख सकते हैं। आप क्या है यहाँ पे प्राप्त हुआ 7, क्या प्राप्त हुआ 7, इसको हम 1 गुने 7, 1 गुने क्या किया 7 किए। इसमें तो कहिएगा वो एक तो कॉमन आ गया, एक तो कॉमन आ गया, पहला तो एक ही है अंकता, इसीलिए तो डिजिट कॉमन आ गया, इसीलिए डिजिट क्या हुआ कॉमन आ गया। मानिए हम इसको एक नहीं लिखकर, मानिए हम इसको एक नहीं लिखकर सिर्फ हम क्या करें, हम सिर्फ हम 5 7 का हम 5 7 ही लिख दे, 5 7 का हम क्या लिख दे, सिर्फ हम 5 7 ही लिख दे, फिर आप क्या कहिएगा इसमें एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। रूल के अनुसार अगर किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, बोला 2 डिजिट हो या 3 या 4 या 5, कितनों उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अगर उसमें से एक भी उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात एक भी जोड़ा, मतलब जो तीनों में जो कॉमन, एक भी उभयनिष्ठ अर्थात एक भी कॉमन ना हो, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है, उसका एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। मानिए इस एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, अब 5 7 का हम निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम, तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या प्राप्त हुआ, 1 5 प्राप्त हुआ, 1 7 प्राप्त हुआ। इसमें से कॉमन एक भी है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। मैं आपको बताया ना, जो एक भी कॉमन या उभयनिष्ठ ना हो उसका एचसीएफ क्या होगा 1, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1। मैं बता चुका हूँ आपको, एचसीएफ बराबर तो हो गया 1। अब कहोगे एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम बराबर क्या होगा तो मैं बताया हूँ, जो बचेगा मतलब क्या, इस दोनों में से जो एक भी कॉमन नहीं था, इसीलिए हम एचसीएफ क्या दे दिए 1, तो बच गया क्या इसमें 5 और 7, इसके अलावा कुछ बचा है बिल्कुल नहीं है। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा 5 गुने 7 बराबर 35, 5 गुने 7 बराबर क्या हो जाएगा 35, 7 5 35 हो जाएगा। क्या आप लोग ये समझे या नहीं, बिल्कुल समझ गए। कोई भी डाउट हो तो आप पूरा उस वीडियो को देखिए, आप आधे पर से देखिएगा तो बिल्कुल ही डाउट होगा, आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, कोई आपका डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर डाउट होगा भी तो आप कमेंट करके बताइए, अर्थात ऐसा मानिए कमेंट करें आंसर पाए। ठीक है, कमेंट करें आंसर पाए, जो भी आप कमेंट करेंगे उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं। इसी अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कि हम बता चुके हैं पहले ही, जो आज हम वो बताएंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में 80% पूछेगा, मतलब 80% पूछेगा। लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा, ये सवाल में, ये क्वेश्चन में बताना भूल गया था, ये 100% पूछेगा, ये क्या होगा ये 100% पूछेगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। सिर्फ ये आज वाला में से ये ही है जो 100% पूछेगा, नहीं तो मैं जितना सारा बताऊंगा आपको वो सिर्फ और सिर्फ 80% पूछने की संभावना होती है। अगर कोई कह दे ये भी 100% पूछने की संभावना होती है, तो आप वो उसकी बात अगर मान लिए तो समझ गए आप भी गए, राम नाम सत्य है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको रिवीजन करते रहिएगा, मैथ रिवीजन का चीज है भैया। एक बार बना लिए उसको छोड़ दिए, हम सीख गए। कितनों इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, अगर मैथ के सवाल का एक बेर में कोई नहीं सीख सकता है, एक बेर वो बनाया
एक के बार में वो सीख गया। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी कितना इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, एक बार वो बनाया और छोड़ दिया ना, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एक भी वो नहीं सीख पाएगा। हम बताएं वो रिवीजन करवे नहीं किया, अपने आप को समझता है हम बड़े इंटेलिजेंट बच्चा है, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम अगले सवाल बताने जा रहे हैं। जो जो मैं बता रहा हूँ उसको रिवीजन हम बार बार कह रहे हैं, रिवीजन जरूर कीजिएगा। मैथ रिवीजन मांगता है, मैथ रिवीजन मांगती है, रिवीजन बनाने नहीं मांगती है। आप क्या अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन 80% पूछेगा, क्या लेते हैं 0 या पॉइंट भी कहते हैं 6 पर रैकरिंग। किसी संख्या पर अगर रैकरिंग दिया हुआ है, मान लीजिए अगर 5 पर रैकरिंग दिया हुआ है, इसको हम रैकरिंग पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको रैकरिंग पढ़ते हैं, रैकरिंग रैकरिंग पढ़ते हैं। इसको हम रैकरिंग 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 पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रैकरिंग पढ़ते हैं। अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसे दिया हुआ है, रैकरिंग दिया हुआ है, अर्थात 5 अनंत को है, 5 अनंत तक जाए, ठीक है। 5 क्या है, 5 अनंत तक है, ठीक है। 5 अनंत तक है। इसका हम क्या एक सवाल लिखते हैं, 0.6 को पी वाई क्यू के रूप में लिखे। 0.6 को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। पी वाई क्यू 0.6 पर रैकरिंग को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। पी वाई क्यू के रूप में क्या करें हम, लिखें। ये भी एग्जाम ऐसा भी रहेगा, 0.6 पर रैकरिंग को पी वाई क्यू के सरलतम रूप में लिखे। किस रूप में लिखे, सरलतम रूप में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो सभी बराबर होता है। मैंने क्या लिखा, 0.6 पर रैकरिंग को पी वाई क्यू के रूप में लिखे, पी वाई क्यू के रूप में लिखे। चलो हम सवाल को हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं सवाल का, सॉल्यूशन करते हैं हम सवाल का, ठीक है। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या कर रहा है, 0.6 रैकरिंग को पी वाई क्यू के रूप में लिखे, तो हम लिख रहे हैं। क्या करेंगे, माना, क्या लिखेंगे हम, माना x बराबर, हम मान लिए, गणित मानने का चीज है, ठीक है। पूरा सीरियस में आप मत लीजिएगा। माना x बराबर 0.6 पर रैकरिंग, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण क्या मान लिए, इस समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो हम मानते हैं। पुनः क्या हो गया, पुनः, पुनः का इंग्लिश होता है अगेन। पुनः का इंग्लिश क्या होता है, अगेन होता है। पुनः का इंग्लिश क्या होता है, पुनः का इंग्लिश AGAIN, पुनः का इंग्लिश अगेन होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगेन कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, अगेन कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है। AGEN, ठीक है। अगेन, पुनः को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुनः को इंग्लिश में अगेन कहते हैं, ठीक है। तब पुनः हम क्या करेंगे, दोनों ओर या दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों ओर या दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा ना, मैं जानता हूँ। आप कहोगे, ओए ये 10 यहाँ पे क्यों, 10 ही से क्यों अब गुना किए, 12, 20, 25, 30, 35, 40 किसी से तो हम गुना कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ किस लिए मैं 10 से ही गुना किया हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 0.6 है, क्या है 0. थोड़ा देर के लिए मान लिया रैकरिंग को हटा दिए, थोड़ा देर के हम क्या रखें, रैकरिंग को हटा दीजिए। 0. मानिए 6 ही है, इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो क्या 1 पर 2 1 0 होगा ना, 1 पर 1 0 होगा या नहीं, तो क्या हुआ 10 हुआ ना। इसीलिए हम इसको 10 से गुना किए, ठीक है। इसलिए हम इसको 10 से गुना कीजिए। ऐसे मानिए अगर 0.16 है, इसको आप कैसे करेंगे, इसका हम जखनी दशमलव पॉइंट परसेंटेज हटाएंगे, इसको जखनी हम उड़ाएंगे इसको, क्या होगा 1 पर 00 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, इसलिए हम 2 अंक दीजिए। तो फिर यहाँ 0.16 पर रैकरिंग होता तो मैं यहाँ 100 से गुना करता, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ेंगे। हम अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 10 को इससे गुना करेंगे, क्या होगा 10 गुनी x बराबर
0.66 रैकरी गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। आप कहोगे ये डबल छाप फिर कहाँ से आप ला दिए? ये डबल छाप कहाँ से ला दिए? रूल है भैया, एकदम रूल है। मान लीजिए कहेगा क्या, हम ऐसे एग्जाम के लिए यहाँ माने थे 0.16 को रेकरिंग को कहेगा पी वैल्यू के रूप में लिखे। जखनी आप 10 से इसको तो हम 100 से गुना करेंगे, 100 से आप 20 गुना कीजिएगा, ये नियम ही है। 16 है ना, तो फिर एक और 16 लग के ये इसको रैकरिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? रैकरिंग। ऊपर वाला जो ये दलील होता है इसको हम रैकरिंग कहते हैं, जो कि हम बता चुके, बहुत बार बार हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए अगर 5 ही है, हम इसको यहाँ पर आते आते 10 से अलग गुना करेंगे तो यहाँ पर एक 5 और लग के यहाँ पे रैकरिंग लग जाएगा, ठीक है। ये नियम है, ठीक है। ये क्या है? ये नियम है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे करके गुना कर दिए हैं, या यहाँ पे क्या हो जाएगा कहोगे आप, हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10x हो जाएगा। इसको इससे गुना करने पर क्या करेंगे? इसको हम इससे क्या करेंगे? गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.6 पर रैकरिंग, 6.6 पर रैकरिंग, 6 क्या हो जाएगा? 6 पर रैकरिंग हो जाता है। आप लोगों को गुना आता है इसीलिए मैं गुना नहीं किया हूँ, ठीक है। आप लोग गुना करिएगा। अगर कोई भी सिचुएशन आए सो सर आप कैसे गुना किए, कैसे, हमको कुछ समझ नहीं आया है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। कहाँ गया? मैं कमेंट करें आंसर पे, ठीक है। तुम इसको गुना किए, क्या हुआ? 6.6 पर रैकरिंग हुआ। फिर क्या होगा यहाँ पे? इतना तो निकल गया, 10x बराबर 6.6 पर रैकरिंग हो गया। चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण, यहाँ पर तुम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 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 2 को, समीकरण 2 में से, 2 को नहीं, 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर क्या होगा? 1 को घटाने पर 1 को क्या हो जाएगा? 1 को हम घटा दिए तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 क्या निकला है? 10x बराबर 6.6 पर रैकरिंग निकला है, 6 पर रैकरिंग निकला है। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर 10x माइनस, इसको हम किसको घटाएंगे? x को घटाएंगे, x को हम घटा दिए। आप कहोगे क्यों घटाए? तो मैं क्या कर रहा हूँ? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से किसको घटाना है? 1 को हमको घटाना है। तुम क्या कर दिए? समीकरण 2 यहाँ पे कितना है? 10x, इधर 10x है और इधर x है, इसलिए हम 10x में से हमने x को घटा दिए। फिर किसको हम घटाएंगे? तो 6.6 पर रैकरिंग में से हम किसको घटाएंगे? हम 6.6 पर रैकरिंग, 0.6 पर रैकरिंग को हम क्या किए? घटा दिए। इतना तक समझ गए? बिल्कुल समझ चुके हैं। चलो हम फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x में से एक x गया तो क्या हुआ? मान लीजिए बच्चे नहीं हैं आप लोग अभी, मान लीजिए 10x में से x गया तो क्या? 9x बचा, 9x बचा ना, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 9x बराबर क्या होगा? 9x बराबर क्या? फिर घटाते इसको, 6.6 पर रैकरिंग माइनस 0.6 पर रैकरिंग को हम घटाएंगे तो क्या होगा? घटाइए, 6.6 पर रैकरिंग, 0 रैकरिंग, इसलिए क्या हो गया? इसमें तो 0 हो गया, दशमलव, 6.0 है तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव से पहले 0 का बहुत ही वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हटा दिए, यहाँ पे कितना बच गया? 6, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? 9x बराबर क्या हो जाएगा? 6। 9x बराबर क्या होता है? 6। आप लोग समीकरण सीखे होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 6/9, x बराबर क्या हो जाएगा? 6/9। इसको हम 3 से कटिंग करते हैं, क्या करेंगे? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2/3, 2 क्या हो गया? यहाँ पे 3। फाइनली इसका आंसर निकल चुका है 2/3। इसका कितना आंसर निकल गया? 2/3। आप लोग ये समझे? आप लोग कमेंट बताइए, हम क्या इस बात करेंगे, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर एक SW देते हैं, एक SW आप ले ही ले, एक SW क्या हम देते हैं आप लोगों को? क्या SW हम देते हैं? SW हम देते हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन देते हैं, बना करके आप
घर पर से जरूर लाइएगा। 0.16 पर एकरी जो हम उदाहरण लिए थे वही हम आपको बनाने के लिए दे दिए। ठीक है, आप लोग इसे बनाकर जरूर लाइएगा। ठीक है, हम इसको मिटाएं जी, बिल्कुल मिटा लीजिए। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, तो हम इसको मिटाएं जी, बिल्कुल आप मिटाएं इसको। मैं ये बता रहा, ये तो आप सीख ही लीजिएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा है, थोड़ा मोटा डेंजर है, उतना भी नहीं है। जो बार बार बनाएगा उसके लिए कोई डेंजर नहीं है। जो एक बार बना के छोड़ दिया, हो गया उसका काम ही तमाम है, हो गया उसका काम ही तमाम है। मैं बता दूं, कितना इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, अगर मैथ मैथ ऐसा चीज है जो रिवीजन मांगता है। ठीक है, एक बार बना लिए उसको छोड़ दिए तो आपका साथ भी वो छोड़ देगा, आपका साथ भी वो छोड़ देगा। जिसको आप जितना समय तक साथ दोगे उसको वो तुम्हें उतना ही समय तक वो तुम्हें साथ देगा। ठीक है, वो तुम्हें उतना ही समय तक साथ देगा, याद रखना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, मैथ रिवीजन का चीज है। मैथ किसका चीज है? मैथ रिवीजन का चीज है, बिल्कुल आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन की ओर मैं एक दो ऑब्जेक्टिव भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो अगले वीडियो से तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन कुछ हम ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट करने वाला कुछ बता देता हूँ, एक दो पॉइंट, फिर इसके बाद हम क्लास को डन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्लास को डन करेंगे। ठीक है, तो ठीक से मिटाया नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग दिक्कत समझ रहे हैं। तुम क्या, मैं एक साल ऑब्जेक्टिव में आपको दे रहा हूँ। एक बात और बताओ, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, जो कि आपकी किताब में है, बुक में है। क्या है? एक, आप लिखते जाइए, हम बोलते लिख जाइए, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है? मौसा बराबर, जो काम देगा आपको जरूर, मौसा बराबर होता है ए गुने बी बट्टा लसौ। ए गुने बी बट्टा लसौ। ये क्या हो गया? मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ए का मतलब होता है पहली संख्या, बी का मतलब होता है दूसरी संख्या। तो यहाँ अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लसौ। फिर हम यहाँ अगर लसौ मान लेते, ये यहाँ पर हम क्या दिए? लसौ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए गुने बी, इसका मतलब हो जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बट्टा यहाँ पर, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये गलत थोड़ा लिख चुका हूँ। बराबर जो है ना, ये एकदम बी बराबर के बीच में दीजिएगा, बराबर के एकदम बीच में ये लकीर रखी बिल्कुल बीच में दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा मैथ आपको। ठीक है, ए गुने बी बटा यहाँ पे लस दिए हैं तो यहाँ पे 900 दे देंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला आप जान चुके हैं। ये भी एक तरफ से मानिए फॉर्मूला है। क्या एक तरफ से मानिए आप, ये फॉर्मूला है, एक तरफ से आप मानिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक दो और टॉपिक बता देते हैं। अभाज्य, लगातार संख्या का मौसा एक होता है, जिसे हम सहअभाज्य कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जरूर, ज्यादातर पूछता है सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं सहअभाज्य संख्या होता है क्या, सहअभाज्य संख्या होता है क्या। तो सहअभाज्य संख्या मतलब क्या? लगातार दो संख्याओं का मौसा एक होता है। लगातार दो संख्या को हम अभाज्य सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मानिए 2 3, इसका मौसा निकालेंगे तो मतलब 2, ये क्या होगा? 1 होगा ना। इसका मौसा कितना हुआ? 1 हुआ ना। इसलिए लगातार दो संख्याओं का मौसा होता है 1, अर्थात सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1। सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। एक सवाल आपका उतना तो नहीं, फिर भी 40% पूछने की संभावना होती है। क्या? एक धन पूर्णांक विषम धन, किसी विषम धन पूर्णांक में किसी विषम धन पूर्णांक 4q+1 4q+3 ऐसा करके कुछ सवाल दिया हुआ है बुक में, आप लोग देख लीजिएगा। वो वाला 40% पूछने की संभावना होती है, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ने की उतना नहीं पढ़िए। ठीक है, वो 40% ही पूछने की संभावना होती है, जो कि ज़्यादा नहीं पूछा है। ठीक है, जो ज़्यादा 10 साल में से सिर्फ 1 साल पूछा है। ठीक है, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलो, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो बेस्ट लगा, स्वस्थ लगा, सभी कुछ में टंच है तो आप कमेंट में लिखिए हाँ बिल्कुल टंच है सब, ठीक है। तो चलिए हम क्या किया, आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, वीडियो मैं इतना मेहनत से बनाऊँ, कृपया आप इसे लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नए नए हमारे नाम से बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है। हमारे नाम से बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है, इसलिए मैं कुछ सोचा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, अगले वीडियो से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा। अगले वीडियो से क्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा। इसलिए हम आज तो उतना नहीं बताएगा ऑब्जेक्टिव के बारे में, हम इससे अगले वीडियो में बता देंगे ऑब्जेक्टिव में क्या क्या सारी चीज़ें। हम ऑब्जेक्टिव को 2-3 क्लास लेंगे, ठीक है। 2-3 क्लास लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारा होता है। ऑब्जेक्टिव का आप एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिसको मैथ में 95% प्लस लाना है, मतलब 95 प्लस मार्क्स लाना है, वो कोई भी क्वेश्चन मान ले, ब्रिलियंट, टारगेट, गोल्डन, किसी भाग का किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए, आप उस क्वेश्चन बैंक को आप एकदम रट कर दीजिए, चट जाइए उस क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक को जितने बढ़िया से चटेगा उसको उतना ही मार्क्स आएगा, ठीक है। उम्मीद करते बहुत ही अच्छी होंगे। चलो हम क्लास को द एंड करते हैं, द एंड करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।